बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम हाशिम अली और आज हम इंशाल्लाह आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ जिसको इस्लामियात 201 कहते हैं, ISL 201। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ टू मकासद हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अक्सर वीडियो को देखते हैं, कॉपी करके आंसर सबमिट करवा देते हैं और उनके मार्क्स ज़ीरो आते हैं। उसकी रीज़न गाइस सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि आपने अपने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट किया होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से आप कॉपी पेस्टिंग से बच सकते हैं और किस तरह से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त थोड़ा सा बाहर हूँ और फिर भी मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई है कि सर हमारी इस्लामिया 201 की असाइनमेंट आई है, तो आप प्लीज़ उसका सोल्यूशन अपलोड कर दें। तो मैंने इसीलिए अब यहाँ पे एक फ्रेंड के पीसी पे हूँ और उसके पीसी पे ये आपके लिए असाइनमेंट का सोल्यूशन बना रहा हूँ। आप उसे भी थैंक्स कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और मुझे भी। ओके, तो गाइज़ हमारी जो ये असाइनमेंट है इस्लामियात स्टडी 2020 की स्प्रिंग, इसकी ओपनिंग डेट 8 जून है और क्लोजिंग डेट जो है 13 जून है। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप इसको सॉल्व करने के बाद आप कितने मार्क्स ले सकते हैं। आफ्टर यू सॉल्विंग दिस you will be able to get a 20 marks in your assignment if you follows all the steps. Okay guys, so just go back the question. Okay, all Muslims believe that on the day of judgment our action will be judged. सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे मेरा उर्दू लिखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में क्वेश्चन की समझ ही नहीं आ रही होती और वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखा है, वीडियो देख रहे हैं, टाइप करी जा रहे हैं, इवन के सर्च ही नहीं करते, इवन के अपना माइंड को थोड़ा सा यूज़ ही नहीं करते। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं कि क़यामत के दिन हमारे अमाल का फ़ैसला किया जाएगा। एवरी मुस्लिम्स नोज़ दैट अबाउट इट। ज़िंदगी में यकीन इसके बाद तकवा पैदा होता है जो हमें नेक अमाल करने और बुरे कामों से बाज रखने की तरकीब देते हैं। ये इंसान को अल्लाह के हुकूक़ की तकमील करने, सारे फ़राइज़ दयानतदारी से अदा करने, हलाल कमाने की राह पर गामज़न करता है। अल्लाह की राह में खर्च करो, इंसाफ करो, दूसरों की मदद करो और मुआशरे में अमन कायम करो। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे जो आपको यहाँ तक बात बोली गई, आपके यहाँ पे डू जस्टिस, हेल्प्स ऑफ अदर एंड एस्टैब्लिश पीस इन द सोसाइटी, कि आपने क्या करना है। क़यामत, यहाँ पे दो मौज़ूआत हैं। सबसे पहला मौजू ये है कि तमाम मुसलमान अल्लाह और उसके क़यामत के पे यकीन रखते हैं कि क़यामत का फ़ैसला होगा, क़यामत आएगी, क़यामत आने के बाद क्या होगा और उसके बाद और पहले क्या होंगे, क्या हमारी ज़िंदगी में वो असरात होते हैं। और दूसरा तरफ हमें इस तरफ ध्यान दिया गया है कि हमें इंसाफ करने, लोगों के साथ बुर्दबारी से पेश आने का हदायत की गई है। अब उसने कहा है कि आपने ऊपर वाले पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए 10 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जिस पर इस बिना पे कि क़यामत है और उसके बाद दुनिया में हमारी ज़िंदगी और अमाल पर सख्ती से असर डलता है। ओके गाइज, तो अब हमने क्या करना है, अब हम अपने आंसर को देखते हैं। आंसर को देखने के लिए सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने आपके हैंडआउट्स डाउनलोड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडआउट्स को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाने फेथ और तकवा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो इसी लेसन में से आई है, 1, 2, ठीक है, और यहाँ तक, मतलब आपके पहले 8 पेजेस में से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है अल्लाह पर ईमान, ठीक है। ज़ाहिर सबसे पहला आपका पॉइंट आएगा अल्लाह पर ईमान, जो हम पे आप उसने लिखना है कि हमने 10 पॉइंट लिखने हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अल्लाह पर ईमान, कि जिस बंदे का अल्लाह पर ईमान है उसका ये भी ईमान होगा कि क़यामत भी आएगी,
फरिश्ते भी होंगे और ये सब कुछ होगा। द फर्स्ट थिंग इज़ फेथ इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है फेथ ऑफ अल्लाह। आप कुल हु अल्लाहु अहद भी लिख सकते हैं, इसको अरबी को भी उठा के पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस चारों को उठाकर एक आयत में, एक पॉइंट में आप इसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद है ही इज़ अलोन इज़ द लॉर्ड इन द होल यूनिवर्स, ये सारा आपका एक है, एक 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पे, फेथ इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, ये नंबर आपका पॉइंट नंबर 2 है। अब कुछ स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चन आता है, जिस तरह के पाक स्टडी में भी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, तो क्या सर हम पहले वाले को बुक से ही कॉपी करके लिख दें? तो ये हमारा गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आपने इसको कॉपी करना है तो उसको भी पता है कि आपने ये हैंड आउट से रीड किया है, तो हैंड आउट सबके एक ही होते हैं, ठीक है। आप इसमें से लेके आप इसको राइट कर सकते हो, इसमें कोई कॉपी पेस्टिंग का, कोई प्लेगरिज्म का इशू नहीं आएगा, ठीक है। आप इसमें से ये प्रॉफिट इन द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे लिखें, सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पे, यहाँ पे आप फेथ इन द मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोज़ात, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये हमारे टॉपिक में नहीं आता। उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द लाइफ इन द, सॉरी हियर इज बेटर, द लाइफ इन द हियर आफ्टर डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन, ज़िंदगी के बाद के हलाक वाक़यात। अब यहाँ पे आप देखें, द लाइफ इन द हेयर आफ्टर इज़ ट्रुथ लाइफ, हकीकी ज़िंदगी जो है वो आग मरने के बाद ही है। ये हमारा ईमान है कि हम मरेंगे और नेक्स्ट लाइफ में मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है, ये है हमारा ईमान। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी बताऊँगा, अब आपने मेरे वर्डिंग्स पे गौर करना है, जो मैं आपको वर्ड्स बताऊँ आपने वो देखने हैं। सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स हमारे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आ गए। उसके बाद हमने लिखना है आखिरत की बातों पे यकीन हम तब करेंगे जबकि हमारे पास मौत, जब हम मरेंगे तब हमें पता है कि हमने नेक्स्ट लाइफ में चले जाना है, क़यामत आएगी। तो इसके लिए आप चले जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तकवे पे, ठीक है, तकवा पे, कि आपका तकवा है, ओ बिलीव, आप यहाँ पे ये वाली जो है साइन को लिख सकते हैं, ठीक है, ये है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। ओ बिलीवर्स, ए ईमान वालो, इफ़ यू विल बी फेयरिंग गॉड, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, एंड ही शैल डिक्लेयर अ डिसीजन फॉर यू, तो वो तुम्हारे लिए फैसला करेगा, एंड क्वाइट यू ऑफ योर साइन एंड फॉरगिव यू, और बेशक वो मददगार करने वाला और मुआफ़ करने वाला है। तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो इन अ थर्ड पॉइंट में, ठीक है। मैं बस आपको बुक से इसलिए बताए जा रहा हूँ क्योंकि आप सब कॉपी पेस्टिंग से बच जाओगे, मोस्टली आपका कॉपी पेस्टिंग का इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लिया, वेल एंड गुड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे, 3 पॉइंट हो जाए। अगर इसमें से आपको ना मिले, मतलब ये आपने कुछ हदीसें लिख ली हैं, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, बिलीव इन, ये वाली जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, वाई इस्लाम डॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फेथ ऑफ इन द बिलीव दैट जजमेंट। तो यहाँ पे आपने मुस्लिम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुरान के हवाले से भी और वैसे भी। अब बिलीव इन द जजमेंट, आखिरत के पे ईमान के हवाले से आपके पास ये सारे के सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब क्या करना है, आपने इसमें से कोई कॉपी करना है पॉइंट, वहाँ पे लिख देना है। फिर बियॉन्ड दिस लाइफ द हेयर आफ्टर, आखिरत की ज़िंदगी से बाद क्या होगा, पीछे क्या होगा, हकीकी लाइफ क्या होगी, तो उसमें से आपने इसमें से कोई पॉइंट लिख देना है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से उठा के आप लिख दें। जिस तरह के यहाँ पे देखो उसने कुरान पाक की हदीस मुबारका लिखी है, तो आप इसको भी उठा के कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम यकीन क्यों करते हैं कि ये आखिरत की ज़िंदगी है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे एक पॉइंट राइट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली साइट पे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप इसको भी हैंड आउट पे अप्लाई कर सकते हैं अपने आंसर्स में।
अब आते हैं इसमें, अब आपने यहाँ पे अपने लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन डिवाइन डिक्रीज, और यहाँ पे फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, तो ये सारी चीज़ें, मैसेंजर्स, ठीक है, नबियों पर ईमान, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं इन द डे ऑफ जजमेंट। तो आपका क्वेश्चन ही यही था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही यही था कि जनाब की क़यामत तो है, ओके, डिस्क्राइब इन द 10 पॉइंट्स दैट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट एंड इन अ हेयर आफ्टर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस आवर लाइफ एंड एक्शन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी अलग होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे, मतलब लास्ट पॉइंट पे ये कि कुछ और स्टूडेंट जिनको समझ ही नहीं लग रही हो तो कि वो क्या करें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लिए, बी 10 पॉइंट्स दैट बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट एंड हेयर आफ्टर strongly influence our life and actions in your lives, and I will copy it and we will search on the Google and enter, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा वही थैंक थिंग्स टू, इसको भी छोड़ दें, वाई वी आर 6 बिलीव्स इन इम्पोर्टेंस, यहाँ पे आप देख लो, व्हाट विल बी हैपन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, सॉरी यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे आ जाएं, बिलीव्स इन द हेयर आफ्टर एंड ह्यूमन कंडक्ट, तो गाइस बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि मेरा मकसद होता है आपको असाइनमेंट का सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करवाना। अब यहाँ पे देखो हमने पहला लिंक ओपन किया है, तो हमारे पास सब के सब ओपन हो चुका है, आपको सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। और एक और मैं चीज़ आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि आप मोस्टली स्टूडेंट पता क्या किया करें, देखें आप इजी होके असाइनमेंट्स बनाया करें। मेरी आपने असाइनमेंट्स देखी है, वेल एंड गुड है, ओके है। अब आपने कहा यार मुझे ये साइट्स पता चल गई हैं, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, किताब से ये लिख सकता हूँ, ओके हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रह जाए, तो आप अक्सर जब यूट्यूब ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ और यूट्यूबर्स लिख दिया मैंने, तो खैर मुझे यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब भी आप देखेंगे, तो आप जब इस्लामियत की सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस्लामियत 201, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलें भाई, चलें हम आपको, मैं यहाँ पे देखें पार्ट 301 असाइनमेंट सोल्यूशन 2002 नहीं 2020 लिखना था, और ठीक है। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टॉप पे मेरी असाइनमेंट्स आ रही हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की और भी लोग हैं जिन्होंने बनाई है। अब आपने क्या करना है, आपने मेरी असाइनमेंट्स देखी है, वेल एंड गुड है, आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि माशाल्लाह से ये 2600 लोगों ने देखी है। जब 2600 लोगों ने ये वीडियोस देखी है, तो जाहिर है उनमें से बहुत ज़्यादा 150 ऐसे होंगे जिन्होंने सेम कॉपी किया होगा, ठीक है। तब आपने क्या करना है, आपने नोट डाउन कर लेनी है, मेरी असाइनमेंट्स को देखा, उसमें से जो पॉइंट्स आपको, ठीक है, आपने सबको पॉइंट को लिख लिया। जब लिखने के बाद अगर आपको लगे यार ये कहीं कोई कॉपी पेस्टिंग ना, एक प्लेगरिज्म चेक कर लिया। प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आपको लगे कि यार ये प्रॉब्लम कोई और क्रिएट ना बन जाए, मतलब आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी जगह पे, तो आप किसी और की असाइनमेंट चेक कर लो। असाइनमेंट चेक करने के बाद जो वहाँ पे पॉइंट्स दिया गया हो उसको कर लो। लेकिन मोस्टली आजकल यहाँ पे सेम ही चल रहा है, तो जो भी असाइनमेंट बनाते हैं वो उसको कॉपी पेस्ट खुद ही कर लेते हैं और उसके ऊपर फॉलोइंग ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पे अगर आप जाएं व्यू हाशिम अली पे,
और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको ऐसे सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसे करने के बाद आपने इसको ऐसे प्रेस करना है, और जब सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर आने वाली जो वीडियो है आपको ज़रूर मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।